बताने वाले हैं दो सदिशों का गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आज बताने वाले हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछवे करेगा वीवीआई एग्जाम पर, वीवीआई है। ठीक है, तो आप यह समझिए, जब दो सदिशों का जब गुणनफल करते हैं, ठीक है, कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है और दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। ठीक है, पहली बात यह समझिए कि इसको क्या बोलते हैं, कैप, आई कैप। कैप मतलब होता है जिसका परिमाप 1 हो, तो क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं। जिसका परिमाप क्या हो, 1 हो, क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आई, उसे उसको हम आई कैप दिखाते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। जैसे कि आप पढ़े होंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है कि नहीं, इसमें जेड एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस। ठीक है ना, यह हम 3D पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ये क्या आपका एक्स एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस, ये क्या हो जेड एक्सिस। ठीक है, 3 है। और एक्स एक्सिस का परिमाप मानते हैं आई कैप है, वाई एक्सिस का परिमाप जे कैप है, और जेड एक्सिस का परिमाप जो है ना के कैप है। ठीक है, ये क्या है, यह परिमाप है। ठीक है, परिमाप किसे बोलते हैं, यहां से दूरी क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परिमाप, वही परिमाप दिया हुआ है। तो आप यह जानिए, जब सदिश गुणनफल क्या होता है और अदिश गुणनफल क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जब दो वेक्टर को मानते हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, जब दो वेक्टर मतलब दो सदिश को जब आपस में गुणा करना होता है, ठीक है, अर्थात इसको देख रहे हैं ना, इसको डॉट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डॉट, हमेशा याद रखिएगा। बिंदा मतलब है, आप इसको गुणा बोलते हैं, तो बिंदा है मतलब इसको डॉट बोलते हैं। और इसका अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर जो बोलते हैं क्रॉस। डॉट और क्रॉस में आप समझ लीजिए अंतर बहुत है। यह है आप क्या, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक, मतलब सदिश गुणनफल है, अर्थात वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां देखिए, जब दो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब दो वेक्टर जब ए डॉट वेक्टर बी जब बोलते हैं, वह सदिश गुणनफल हो गया। जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोलते हैं, उसको ये हुआ अदिश गुणनफल, ये आपका हुआ सदिश गुणनफल। मतलब क्रॉस लगता है तो सदिश होता है, और जब डॉट लगता है तो अदिश होता है। ठीक है, सदिश और अदिश के बारे में आपको पहले से मालूम होगा ही। ठीक है, क्योंकि आप जो पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, जैसे कि आप बताना चाहता हूं, जैसे कि ध्यान देखिए, ये भी आपको जानना जरूरी है। जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, इक्वल टू यहाँ पर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट, ये गुना पड़ो इसको, अर्थात ए का निकालना है मॉडुलस निकालना है, फिर वेक्टर बी का निकालना है मॉडुलस निकालना है, फिर कॉस थीटा लगा देना है। तो कॉस थीटा कैसे निकलता है, तो कॉस थीटा निकालने के लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी को गुना करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करते हैं, गुना करते हैं आपस में। दोनों गुना जब हो जाता है, उसके बाद वेक्टर ए का मॉडुलस निकालना पड़ता है, वेक्टर बी का मॉडुलस निकालना पड़ता है। ये जब निकल जाता है, आप उसमें से भाग दे दीजिए आराम से, वह आपका कॉस थीटा निकल के आ जाता है। ठीक है, जितना मान आएगा वो यहाँ पर रख दीजिएगा, सिंपल है। और एक बात और है, जब ए डॉट, ध्यान देख रहे हैं, ए आई डॉट इंटू आई डॉट समान है। आप देख, जब डॉट प्रोडक्ट जब डॉट जब होता है, इसमें कॉस क्या लगता है, कॉस थीटा। आप समझिए, जैसे कि यहाँ पर है ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर जेड एक्सिस है। ये समझिए, यदि वाई एक्सिस पर यदि जेड एक्सिस जब गिर जाएगा, इसका मतलब क्या, परिमाप 0 हो जाएगा। ठीक, जब 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान कितना होता है,
कॉस जो मान होता है 1 होता है, आप जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे आई डॉट आई इक्वल क्या है, यहाँ पर 1 होता है, और जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के अर्थात 1 होता है। हमेशा याद रखिए, जब एक दूसरे जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर जब आ जाएगा, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगा, इसका मतलब यह है उसका परिमाप क्या 1 आता है। क्यों आता है, कॉस 0 डिग्री मान अर्थात मान 0 हो जाएगा, अर्थात कॉस 0 मान 1 होता है। इसीलिए यहाँ पर आई डॉट आई मतलब 1, आई जे डॉट जे इक्वल टू 1, जे के डॉट के इक्वल टू 1। हमेशा ये याद रखिएगा, आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये बात समझ लीजिए। ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछेगा ही, निश्चित है पूछेगा ही। उसके बाद यहाँ पर आई डॉट जे इक्वल टू यहाँ पर 0, अर्थात 0 इसलिए होता है जब देख रहे हैं, जब अलग अलग रहे, कॉस जो है कॉस 90 डिग्री हो तो कॉस 90 डिग्री मान कितना होता है, 0 होता है। जैसे कि आपको बताना चाहता हूं 3D यह बतलाता है कि यह एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पर है, देख पा रहे होंगे। ये ऐसा रहता 3D रहता है, एक ऊपर दिखा, एक इधर दिखा हुआ रहता है, एक इधर रहता है, तो आपस में देख रहे हैं ये सब जो है एक दूसरे से क्या 90 डिग्री पे है, इसलिए cos 90 डिग्री मान होता है 0 होता है। इसलिए हम बताते हैं आई डॉट जे इक्वल टू यहाँ पर 0 होता है। इसके से भी जो कोण जो बनता है हमेशा 0 बनता है। जे डॉट के इक्वल टू भी क्या 0 होता है, और के डॉट क्या आई तब पर क्या 0 होता है। ये डॉट का बात था, ठीक है। ये क्या हम मेरा डॉट मतलब सदिश गुणनफल की बात हम कर रहे थे। जब हम अदिश गुणनफल यदि हम अदिश गुणनफल के बारे में बात करेंगे, तो यदि दो वेक्टर अदिश जब दो सदिशों का गुणनफल हमको निकालना है, सदिश गुणनफल निकालना है, तो आप यह देखिए आई इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। हमेशा याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात ए क्रॉस बी जो होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा होता है। क्या होता है यहाँ पर साइन थीटा होता है। आप ये देखिए यहाँ पे बताना चाहता हूं कि यह देखिए आप, जैसे कि अपन आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। बात समझ चुके हैं। इसलिए 0 होता है क्योंकि जब क्रॉस जब होता है साइन 0 डिग्री, देख रहे साइन 0 डिग्री मान होता है 0 होता है। जब क्रॉस लग जाए और सेम आ जाए उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। उसके बाद यदि एक दूसरे क्या विपरीत हो, देखिए यहाँ पे यदि आप कोई बताना चाहते हैं ऐसे भी आप ऐसे घेर सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए यहाँ समझ लो आई है, ये समझ लो यहाँ पर जे है, जे कैप आई कैप, यहाँ समझ लो आई जे, यहाँ समझ लो के कैप है, ठीक है। ऐसे समझिए। और बताए होंगे आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। जब अलग अलग रहे आई जे मतलब वो के के बराबर है, जब के आई वो जो है जे के बराबर है, जब के आई मतलब आई जे है इसके बराबर है आएगा। देखिए यहाँ पर आई और जे मतलब इक्वल टू के कैप, के और आई, के याद है के और आई ये क्या के आई रहेगा जे के बराबर। मतलब इसमें 3 को में यदि आपको 2 दिया हुआ रहेगा, आप समझिए किसका नहीं दिया गया है। यदि आपको यदि अलग अलग रहेगा तो ठीक है ना। 3 को और दे करता आई जे के,
जब आई जे रहेगा तो के नहीं है, के डाल दो, बात समझ पा रहे होंगे ना, के आई है मतलब ये नहीं है तो के जे डाल दो, बस हो गया, इतना ही सिंपल है। यदि सेम सेम रहेगा, यदि सेम सेम रहेगा क्रॉस में तो जीरो होता ही है, यदि डॉट में रहेगा, यदि डॉट में अलग अलग रहेगा तो जीरो डालना है, डॉट में सेम सेम रहेगा तो आपको 1 डालना। आप इसको हमेशा याद कर ही लीजिएगा, जो कि पूछेगा ही पूछेगा 100%। ठीक है, आपसे इसी से, आपको इसी से मतलब जो है ना 4-5 नंबर पूछ लेगा। ठीक है, आप देखिए, यदि इसमें 2 वेक्टर दिया हुआ रहेगा, आपको यह बोलेगा इसका त्रिभुज का निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? क्षेत्रफल निकालने सूत्र है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस करना है, जब हो जाएगा उसका निकलना, मॉडुलस निकालना है, जब मॉडुलस से निकल जाएगा हाफ में गुणा कर देना है, आपका त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाएगा। सिंपल है। दूसरा बात है, यदि आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या कीजिएगा, ए क्रॉस बी कीजिएगा, उसका निकालिएगा मॉडुलस बनाइएगा, जब आप मॉडुलस बना लेते हैं तो ये आपका जो है ना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, मॉडुलस वजन में करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसमें कोई बात है नहीं, इसे बनाते हैं ना मॉडुलस, इसमें आई डॉट ऐसे बनाते हैं, 1 है रहेगा, प्लस यहाँ 2 रहेगा, फिर प्लस 3 रहेगा, ऐसा समझ बात में, आप तो इसी तरह बनाते हैं मॉडुलस। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, चूंकि इसे आप बना चुके हैं, मॉडुलस निकाल लीजिए तो आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, 5 नंबर पूछेगा ही पूछेगा, निश्चित है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ऑलवेज। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो से। ठीक है, तब तक के ये आप पढ़िए लिखिए मन से। ठीक है, और परीक्षा की तैयारी कीजिए। थैंक यू।